आजकल बच्चों की आंखों पर सबसे ज्यादा किस चीज का असर हो रहा है? मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फिर स्क्रीन टाइम ज्यादा होने का? जी हाँ, अगर आपका बच्चा आंखों को बार बार मलता है या फिर आंखों में इरिटेशन या फिर जलन होने के बारे में बोलता है या स्क्रीन देखने के बाद उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो इन संकेतों को आप इग्नोर ना करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों के आंखों की केयर के लिए कुछ आसान तरीके और अक्षी तर्पण और त्रिफला घृत के बारे में। जी हाँ, बच्चे अगर लंबे समय तक मोबाइल, टीवी या फिर स्क्रीन को देखते हैं तो वो अपनी आंखों को ब्लिंक कम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें इरिटेट हो जाती हैं और उनमें ड्राइनेस आती है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चे अपनी आंखों को बीच बीच में आराम दें, ब्लिंक करें और आउटडोर एक्टिविटीज करें। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स उन्हें स्क्रीन का टाइम भी कम कर लेना चाहिए। जब हम डिम लाइट में घर के अंदर स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी रेटिना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि अंधेरे में हमारी आंखों में ज्यादा लाइट जा रही होती है। लेकिन जब ये प्रोसेस लंबे टाइम तक चलता है तो बाहर जब जाते हैं तो हमें दूर की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है, और बच्चों में मायोपिया बढ़ने का यही एक मेन कारण है। इसीलिए आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेदा में आंखों की केयर के लिए अक्षि तर्पण का उल्लेख मिलता है। अक्षि तर्पण में आंखों की चारों ओर एक घेरा बनाया जाता है और उसके बाद उसमें मेडिकेटेड घी डाला जाता है। ये प्रोसेस 10 से 15 मिनट का होता है। और इस प्रोसेस को लगातार जब आप करते हैं 14 दिन 15 दिन, तो आपकी आंखों की जो रोशनी जो कम हो गई है या फिर अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस और स्ट्रेन पड़ता है तो उसमें काफी आराम मिलता है। लेकिन ये प्रोसेस किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर में ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। तो उस केस में आंखों का प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही अक्षि तर्पण करना चाहिए। अगर आंखों में किस तरीके का इन्फेक्शन, डिस्चार्ज या पेन है या इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर की सलाह के बिना अक्षि तर्पण नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में त्रिफला घृत का उपयोग बताया गया है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। अक्षि तर्पण में भी इसका उपयोग करने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अक्षि तर्पण आप ऐसे ही नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर आई चेकअप करके अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही करना चाहिए, स्पेशली अगर बच्चों की बात हो तो। क्योंकि अगर आपने साफ तरीके से नहीं किया या किसी तरीके का इन्फेक्शन किसी और को है और आंखों में वो इन्फेक्शन गया, तो उसकी वजह से कॉन्टेमिनेशन, इन्फेक्शन या इरिटेशन हो सकता है या बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में प्रॉपरली आई को चेकअप करके और डॉक्टर की संरक्षण में ही इस ट्रीटमेंट को करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा इस चीज से जूझ रहा है तो आप अक्षि तर्पण को ना करके जो त्रिफला घी है उसको काजल की तरह रोज रात में आंखों में बच्चों के लगा सकते हैं। इनफैक्ट अपनी आंखों में भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका लगातार उपयोग करते हैं तो आंखों की ड्राइनेस तो ठीक होती ही है, उसके साथ साथ आंखों का विजन जो है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो बच्चों की आंखें हेल्दी रखने के लिए 3 बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। स्क्रीन टाइम कम करना है, आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ाना है, उसके साथ में अगर बच्चा बार बार इरिटेशन, ड्राइनेस या फिर आई पेन का के बारे में कंप्लेन कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर सिर्फ विजन के इश्यूज हैं, बाकी कोई इरिटेशन इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो त्रिफला घृत को काजल की तरह 1 मंथ तक लगा के देखें। आप देखेंगे कि बच्चा बेटर महसूस कर रहा है। या आप अपने केस में भी ये यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की आंखों की केयर करने में प्रिवेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्क्रीन टाइम कम करना सबसे पहला स्टेप है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।